जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि के प्रेम जीवन के राशिफल के बारे में कि फरवरी 2026 उनके प्रेम जीवन में कैसी संभावना लेकर आ रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उस गोचर का परिणाम आपके प्रेम जीवन पर कैसा पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 जो है ये प्रेम और रिश्तों के लिहाज से एक बेहद परिवर्तनकारी और कर्म से जुड़ा हुआ महीना बन सकता है। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, इसलिए जो भावनाएं हैं यहाँ पर कभी साधारण या नॉर्मल नहीं रहती है। यहाँ पर समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन इस महीने ग्रहों की चाल ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि आपकी भावनाएं केवल बदलेंगी नहीं बल्कि आपको भीतर से ट्रांसफॉर्म भी करेगी। वे आपकी सोच को क्लियर करेंगी, प्रेम से जुड़े पुराने कर्मों को सामने लेकर आएगी। यह महीना केवल रोमांस का नहीं है बल्कि भाग्य और भावनात्मक मैच्योरिटी का भी महीना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें ग्रहों की स्थिति की, तो शनि देव जो है वो आपके भाग्य भाव में है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनि देव नवे भाव में आते हैं तो व्यक्ति की सोच, उसका विश्वास, उसके नैतिक दृष्टिकोण और जीवन को देखने का नजरिया जो है गहरी परीक्षा से गुजरता है। प्रेम जीवन में भी यही असर आपको दिखाई देगा। अब रिश्तों को किसी बड़े उद्देश्य और अर्थ के साथ देखा जा सकता है। जो रिश्ते केवल भावनाओं, आकर्षण या सुविधा के आधार पर बने होते हैं वो यहाँ टिक नहीं पाएंगे, लेकिन जो रिश्ते सच्चे, ईमानदार और कर्म से जुड़े हैं वो और गहरे हो जाएंगे। यहाँ पर शनि देव जो है वो आपके 30 से 11वें और छठे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, जिससे बातचीत, दोस्ती और रिश्तों की जो रोजमर्रा की गतिशीलता है उस पर गहरा असर पड़ेगा। दूसरी ओर गुरु जो बृहस्पति हैं वो वक्री होकर मिथुन राशि में बैठे हैं, यानी आपके 12वें भाव में है। यहाँ पर मन पुरानी यादों को फिर से जगा देता है। पुराना प्रेम, पुराना अनुभव, पुराना घाव और अधूरे जो अध्याय हैं दोबारा सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब आपको परेशान करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि ये इसलिए लौट रहे हैं, हो सकता है ताकि आप उन्हें कंप्लीट कर सके, क्लोजर दे सके। इन कार्मिक स्मृतियों को हीलिंग चाहिए, क्लोजर चाहिए और ये महीना वही आपको देने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध एक साथ मकर राशि में है, आपके 7वें भाव में है। यहाँ पर प्रेम, विवाह, पार्टनरशिप, कमिटमेंट और रिश्तों की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं। यहाँ पर मंगल देव उच्च के होकर बैठे हैं, अस्त जरूर है लेकिन उच्च के होके यहाँ पर महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मविश्वास जो है और आपकी जो असर्टिव एनर्जी है वो काफी बढ़ सकती है। आपकी इच्छा शक्ति, आपका पैशन, आपकी भावनात्मक बेचैनी भी यहाँ पर तेज हो सकती है। कभी कभी ये असर्टिवनेस आक्रामक भी लग सकती है, लेकिन असल में ये आपकी आत्मा की पुकार है कि आप सब कुछ सत्ता जो सच्चा है, स्थायी है, अर्थपूर्ण है वो चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम गोचर की बात करें तो 5 फरवरी को शुक्र जो है वो कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 12 फरवरी को सूर्य भी कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों का जो प्रभाव होगा वो 8वें भाव में होगा। 8वें भाव में पहले से ही राहु देव है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रवेश, शुक्र का प्रवेश और उसके साथ साथ बाकी ग्रहों का जो स्थिति है, 8वां भाव जो है वो काफी ज्यादा आपका एक्टिवेट करेंगे। प्रेम में गहराई, छिपे हुए सच, मानसिक दूरी और कार्मिक बॉन्डिंग का ये जो भाव है, यहाँ पर जब प्रेम के कारक शुक्र देव इस भाव से गुजरते हैं, साथ ही साथ राहु देव का यहाँ पे होना, सूर्य देव का यहाँ होना, यहाँ पर या तो सब कुछ खुल जाता है या फिर रिश्ता टूट जाता है। बीच का कोई रास्ता यहाँ पे कम ही रहता है। ये मैटर और ज्यादा करता है जब आपकी ग्रहों की स्थिति यानी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति में अष्टम भाव बहुत ज्यादा प्रभावित हो, या लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं हो, या आपकी महादशा के से अच्छे ग्रह की नहीं चल रही हो, तो ये जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा नेगेटिव जा सकता है आपके रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ पर जिनके जीवन में, प्रेम जीवन की स्पेशली मैं बात करूँ या वैवाहिक जीवन की बात करूँ, वहां पे वाद विवाद चल रहा है, थोड़ा सेपरेशन वाली टेंडेंसी चल रही है, थोड़ी समझ नहीं आने वाली स्थिति दोनों के बीच में बन रही है, तो यहाँ पर लीगल मैटर्स भी आपके लिए इनिशिएट हो सकते हैं। फरवरी 23 के बाद जब कुंभ राशि में कई ग्रह एक साथ आ जाएंगे, जैसे मंगल देव भी प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी प्रेम कहानी में कार्मिक मोड़ बहुत ज्यादा आ सकता है। ये एक तरीके का कॉस्मिक रीसेट आपको लग सकता है।
यानी यहाँ पर जब ग्रहों की स्थिति जो है, जब स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ पर शुक्र, राहु और केतु वर्गोत्तम स्थिति में आएंगे तो हर घटना कर्म से जुड़ी हो जाएगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी इस समय मिल सकते हैं जिसे आप पिछले जन्मों से जानते हो, या कोई पुराना रिश्ता अचानक वापस आ सकता है। यहाँ पर नक्षत्रों के प्रभाव से भी प्रैक्टिकल, निर्णायक और सच बोलने वाली ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। आप अब जो स्थिति होगी आपकी लव लाइफ में, देखते हैं से निकल कर अब फैसला लेना ही है, डिसीजन लेना ही है, उस स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में शुक्र और राहु का जो योग है, रिश्तों के भ्रम को भी आपके लिए तोड़ रहा है। आप उस व्यक्ति की असली सच्चाई देख पाएंगे जिसे आप अब तक अलग नजरों से देख रहे थे। यह स्पष्टता देती है, लेकिन कभी कभी ये सच्चाई दर्द भी दे सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना होगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की अलग अलग स्थितियों की इस ग्रहों के गोचर के आधार पे। वैवाहिक दंपति की अगर हम बात करें इस महीना, ये महीना कैसा जा सकता है, तो शुरुआत में थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि 7वें भाव में ग्रहों की जो स्थिति है, युति जो है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना सकती है। मंगल और सूर्य आपके जीवन साथी में भी असर्टिवनेस लेकर आ सकता है। बातचीत तीखी हो सकती है, लेकिन गलतफहमी तभी होगी जब दोनों पक्ष ईगो के साथ बोलेंगे। यहाँ पर भाग्य भाव में बैठा हुआ शनि आपकी शादी को एक परीक्षा में डालता है। या तो मैच्योरिटी दिखाइए, या फिर रिश्ता यहाँ पर थोड़ा सा टूट सकता है। यह परीक्षा आपको अलग करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए है, ये समझने की आपको जरूरत होगी। ग्रहण की वजह से हालात नरम पड़ सकते हैं। आप दोनों किसी पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ सकते हैं। कई लोग इस समय पूजा पाठ, मंदिर दर्शन या परिवार के किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर अपने रिश्ते को नई ऊर्जा भी दे सकते हैं, तो इस चीज का इस समय विशेष ध्यान रखें। जिनकी शादी हाल ही में तनाव से गुजरी है, उनके लिए फरवरी हीलिंग लेकर आ सकता है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको धैर्य, समझ और स्वीकार्यता देती है। आप रिश्ते की अच्छाइयों पर दोबारा ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका जो जीवन साथी है आपकी समस्या नहीं, बल्कि आपकी यात्रा का साथी है। ये जो भावना है वो और स्ट्रांग हो सकती है अगर आपकी जो दशा चल रही है वो सही ग्रह की आ रही है तो। और आप फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ जा रहे हैं, भावनात्मक। देखिए, क्योंकि आपके लग्नेश की जो बात करें हम, चंद्रमा है और आपकी जो राशि है वो कर्क राशि है, तो कर्क राशि वाले बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशनल होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर इमोशनल होके रिश्तों में जज करना, रिश्ते को सही तरीके से नहीं समझना, कहीं ना कहीं खिंचाव लेके आ सकता है। तो यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं को रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं का भी सम्मान करना है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है उनकी बात करूं तो उनके लिए महीना सच्चा, गहरा और भावनाओं को उजागर करने वाला बन सकता है। यदि यहाँ पर रिश्ता मजबूत है तो आप दोनों और करीब आ सकते हैं। 5वें भाव की जो स्वामी है मंगल देव, उनके उच्च होने से पाशन इस समय चरम पे रहेगा, लेकिन 8वें घर का जो प्रभाव है आपको डर और असुरक्षाओं को भी आपकी जो है सामने लेकर आ सकता है। कई लोग पहली बार अपने दिल की बात पूरी ईमानदारी से कह पाएंगे। कमिटमेंट और फ्यूचर प्लानिंग पर भी यहाँ पर बात हो सकती है, और कुछ लोग अपने पास के राज भी साझा कर सकते हैं, जो रिश्ते को या तो बहुत मजबूत बनाएंगे या कमजोर भी कर सकते हैं। अब देखिए, जिनका रिश्ता पहले से कमजोर है उनकी मैं बात करूं तो यहाँ पर रिश्ते में नई शुरुआत आ सकती है। नई शुरुआत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण अवस्था भी हो रही है, ग्रहों का जो युति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण परिणाम दे रहा है। तो यहाँ पर रिश्ता खत्म भी हो सकता है, खत्म होके आपको नई शुरुआत मिल सकती है, या उस रिश्ते के जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी आपकी गलत फहमियां थी, वो दूर होके उस रिश्ते में एक नयापन आ सकता है, नई शुरुआत हो सकती है। सिंगल जातकों की मैं बात करूं तो ये महीना बहुत शुभ है। वक्री गुरु पुराने संबंधों को फिर से सक्रिय कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो और जिससे आपका अधूरा कार्मिक रिश्ता हो। यहाँ पर राहु केतु का और शुक्र का वर्गोत्तम प्रभाव अचानक आकर्षण भी किसी व्यक्ति के प्रति पैदा कर सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं जो बुद्धिमान हो, आध्यात्मिक हो, कलात्मक हो, या भावनात्मक रूप से मेच्योर हो, गहरा हो। यहाँ पर प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक कनेक्शन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जो इंक्लाइनेशन है, आप खुद भावनात्मक है, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़े जो प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक हो, मेच्योर हो, और आपको कंपैटिबिलिटी जो है आप लोगों की वो मैच कर पाए। यहाँ पर सिंगल्स के लिए फरवरी अच्छा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर देखिए, गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है, शनि देव की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वक्री प्रभाव की वजह से रिजल्ट थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन आएगा अच्छा अगर आपने अपना संयम बनाए रखा, व्यवहार को संतुलित रखा। तो इसलिए महीना आपके लिए अच्छा जा सकता है नए रिश्तों के लिहाज से।
अब देखिए, जो हमारे जातक है जिनका ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप की संभावना की अगर हम बात करें हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए, तो देखिए ये महीना एक तरीके से कार्मिक क्लोजर का है। यहाँ पर आपको किसी की सच्चाई सामने आती हुई दिखेगी। जो रिश्ता वास्तव में खत्म हो चुका है वो अब किसी भी तरीके से रिवाइव नहीं होगा, रुकेगा नहीं, और जो रिश्ता केवल गलतफहमी के कारण टूटा था वो हो सकता है हील होकर वापस स्टार्ट भी हो जाए। अगर ब्रेकअप होना है तो वो ग्रहण के आसपास हो सकता है, यानी मध्य के महीने के मध्य की हम बात करें। और पैचअप होना है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 23 फरवरी के आसपास आपका पैचअप हो सकता है। यहाँ पर एक और स्थिति आपके लिए बन रही है, जो थर्ड पर्सन के इंक्लाइनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये स्थिति जो है लालच और नैतिकता के बीच में ना खींचतान वाला महीना रह सकता है। कुछ लोग बहुत आकर्षण महसूस करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि देव जो है कर्म के परिणाम आपको दिखा देंगे। अगर कोई गलत कदम उठा भी रहा है तो तुरंत उसे रिग्रेट फील होगा, अपराध बोध महसूस होगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है समग्र रूप से प्रेम जीवन में इस तरीके की स्थिति दिखा रही है हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए। उपाय स्वरूप में अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं अपने प्रेम जीवन को संतुलन देने के लिए। सोमवार को ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आपकी जो ऊर्जा है, आपकी स्वयं की ऊर्जा जो है वो इम्प्रूव होगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आपके व्यक्तित्व में धैर्य आएगा, संतुलन आएगा। इसके अलावा आप चाहें, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव में है, तो आप ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भी आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आपकी भावनात्मक शुद्धि होगी। कोशिश करें माता पिता गुरु और घर के बड़ों की सेवा करें, सम्मान करें। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले या डेली भी आप उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लें। यह जो छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपके कार्मिक रास्ते साफ करता है, आपको डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी देता है। रिश्तों में आपको काफी इम्प्रूवमेंट दिखेगा उनकी गाइडेंस और उनके आशीर्वाद से। देखिए दर्शकों, फरवरी 2026 जो है आपके प्रेम जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ये महीना केवल प्यार का नहीं बल्कि आत्मिक विकास का महीना है। रिश्ते या तो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे या फिर आपको कोई जरूरी सबक देकर वो जो रिश्ता है वो समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में होना चाहिए वो ही रहेगा, और जो नहीं होना चाहिए वो किसी न किसी सच्चाई के साथ बाहर चला जाएगा। ये महीना आपके प्रेम जीवन में स्पष्टता, मैच्योरिटी और भाग्य का अनोखा संगम लेकर आया है। अगर ये विस्तृत प्रेम राशि फल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राशि लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही गहरे, सटीक और मनोवैज्ञानिक ज्योतिष विश्लेषण आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हरि ओम दर्शकों।